जिन्होंने पूरे इंटरनेट पर इस बहस को तेज कर दिया कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। जवाब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उस भविष्यवाणी पर गौर करना होगा जिसका जिक्र अपनी पुस्तक लेस प्रोफेटीज में नास्ट्रेडमस ने किया था। जी हाँ, सही सुना आपने। इजराइल द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद फ्रांसीसी दार्शनिक नास्ट्रेडमस की एक डरावनी भविष्यवाणी शायद सच हो गई है। मिशेल डी नास्ट्रेडमस ने कहा था कि इस साल यानी कि 2023 में एक बड़ा युद्ध होगा। ध्यान रहे, नास्ट्रेडमस ने जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के उदय से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को गोली मारे जाने तक और 2022 में जीवन यापन के संकट तक पिछले 100 सालों की कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो सही साबित हुई। अब से 450 साल पहले अपनी किताब में नास्ट्रेडमस ने 2023 का जिक्र करते हुए लिखा था, 7 महीने का बड़ा युद्ध होगा जिसमें अपने बुरे कामों से लोग मरेंगे और रूवन एवरेक्स राजा के अधीन नहीं होंगे। गौरतलब है कि 70 के आसपास इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों को कथित तौर पर बंदी बना लिया गया है, जिसमें ये कई लोगों की हमास ने बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इस संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुए। हमास के वरिष्ठ सैन्य कमांडर मोहम्मद देफ ने हमास का समर्थन करने वाले मीडिया चैनलों पर फिलिस्तीनियों ये ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी पर आखिरी कब्जे के अंत की सबसे बड़ी लड़ाई का दिन है। देफ ने लोगों से कहा कि वो अपने हक के लिए आगे आएं और अपनी जमीन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दें। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये गतिरोध और क्या रंग दिखाता है और कितनी बर्बरता होती है, कितनी जाने जाती है, इन तमाम सवालों के जवाब वक्त देगा। लेकिन जो भविष्यवाणी नास्ट्रेडमस की तरफ से हुई है उसे इसलिए भी खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले ही उनके द्वारा कही तमाम चीजें सही साबित हो चुकी है। कुल मिलाकर कहा यही जाएगा कि अगर कल की तारीख में हम अन्य मुल्कों को भी इस जंग में इजराइल और फिलिस्तीन के नाम पर एक दूसरे से लड़ते देखें तो हमें हैरत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।